और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। काफ़ी टाइम से चैनल पे मैं कंटेंट नहीं लेके आ पा रहा था एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, बट नाउ आई एम बैक और आपको हर सैटरडे फिर से व्लॉग्स मिलेंगे। अभी मेरी फैमिली जो है वो आई हुई है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से ट्रैवल करके आए हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि जब पेरेंट्स ट्रैवल करके यहाँ आते हैं तो उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब वो यहाँ रहते हैं तो ओवरऑल जो ड्यूरेशन वो यहाँ स्पेंड करते हैं टाइम, वो टाइम उनका कैसे कटता है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है और उनको अमेरिका कैसा लगता है, बिकॉज इट्स अ ड्रास्टिक चेंज फॉर देम इन देयर डे टू डे लाइफ। तो उसके बारे में बात करते हैं आज के वीडियो में। तो अभी हम निकले थे वॉक करने के लिए और पेरेंट्स मेरे साथ ही हैं। सो ये मेरी मदर, वो मेरे फादर। हाय। हाय। एंड सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि इनकी आने की जो जर्नी थी वो कैसी रही एंड इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। जर्नी बहुत बढ़िया रही, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है क्योंकि अपने यहाँ से आते आते लगभग 50 घंटे हो जाते हैं। बीच में स्टे भी करना पड़ता है। अपने इंडिया से मुंबई या दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट डेलस नहीं है, न्यूयॉर्क शिकागो की डायरेक्ट फ्लाइट है। यहाँ हमको बीच में कैसे हम पेरिस आए, पेरिस की हमारा 3 घंटे का लेओवर था। उसके बाद फिर हम पेरिस टू डेलस आए। तो फर्स्ट फ्लाइट अच्छी रहती है, लेकिन सेकंड फ्लाइट होते हैं कम थक जाते हैं। लेकिन जब बच्चों से मिलते हैं आके तो फिर बहुत अच्छा लगता है, सारी थकान दूर हो जाती है और मन खुश हो जाता इमिग्रेशन में हमें कोई परेशानी नहीं आई। 2 मिनट में हमारा इमिग्रेशन हो गया। हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो हमने बहुत से वीडियो देखे थे कि पेरेंट्स को परेशानी होती है आने में, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा हमारे साथ। बहुत अच्छा रहा हमारा इमिग्रेशन। है। बेटे के बारे में बता दिया कि बेटा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब है, प्लस उन्होंने एड्रेस वगैरह पूछा तो हमने एड्रेस वगैरह प्रॉपर बता दिया। उन्होंने बोला कि कितने टाइम के लिए आए हैं, हमने बोला कि 2 मंथ के लिए आए हैं। फिर हमको जल्दी से तो इमिग्रेशन के अराउंड एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, इनको भी बहुत कंसर्न था। और जब मैं इनको लेने के लिए खड़ा था बाहर एयरपोर्ट पे, तो ऑनेस्टली मैं भी काफ़ी नर्वस था कि अगर इमिग्रेशन में इनको रोक दिया तो क्या होगा, क्योंकि टाइम काफ़ी लग रहा था इनको आने में। एंड ऐसा लगता है कि क्योंकि इतने सारे वीडियोस है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी इंटरनेट पे कि पेरेंट्स को रोक रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। तो वो सब सोच सोच के मैं भी काफ़ी बाहर एंक्शस था। बट जैसे ही ये लोग बाहर आए, उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन बहुत ईजी रहा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स इतने सारे पेरेंट्स आते हैं, इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं या आंसर्स देने में इधर उधर हो जाते हैं तो इमिग्रेशन में रोक देते हैं। बट जैसा मम्मी पापा ने बताया, उनको इमिग्रेशन में एक या दो दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे नॉर्मली, और विद इन अ मिनट और 2 मिनट उनको जाने दिया। सो दैट वाज अमेजिंग। एंड फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी उनका अच्छा रहा। लगेज लेने में टाइम लगा, इसलिए टाइम हुआ जाना। हाँ, सो लगेज में टाइम लगा एंड देन दे वर हियर। एक और प्रॉब्लम होती है जेट लैग की। तो इस बार हमें जेट लैग नहीं हुआ क्योंकि जब हम घर पहुंचे इतनी लंबी जर्नी के बाद, तो हम 4 बजे के करीब पहुंचे घर। उसके बाद हम थकान बहुत थी लेकिन सोए नहीं, थोड़ी देर बच्चों से मिले, खाना वाना खाए, इतने अपना टाइम हो गया रात का। तो टाइम 10 बजे ही सोए, तो फिर हमारा पूरा रूटीन, हमारा साइकिल सही हो गया। तो दिस टाइम माय पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग फॉर द सेकंड टाइम इन द यूएस। और दूसरी बार वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। बट जब फर्स्ट टाइम पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ कि यूएस जाएंगे तो कैसा लगेगा, और जब वो आते हैं यहाँ तब उनका जो एक डिफरेंट परसेप्शन उनको मिलता है कि नई कंट्री में नया उनको एटमॉस्फेयर मिलता है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि जब आप पहली बार आए थे तब आपको कैसा लगा। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहता है। हम इंडिया से आए तो वहाँ क्या है, पास ही मार्केट है, सब चीज़ सब्जी वगैरह सब पास में है। यहाँ पे क्या है, सब चीज़ बहुत दूर दूर है, 4 माइल 5 माइल है। तो डिपेंडेंसी क्या बच्चों पे रहती है। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है यहाँ का। यहाँ क्या है, राइट चलना है, हम अपने और लेफ्ट चलते हैं, तो वो परेशानी आती है। हर चीज़ के रूल्स अलग है यहाँ, वहाँ अलग है अपने इंडिया में, तो बहुत डिफरेंट रहता है। एकदम यहाँ शांत वातावरण, कोई नहीं दिखता है हमें। बिल्कुल बाहर देखो तो बस बहुत सुंदर है एकदम, लेकिन मनुष्य नहीं नजर आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एकदम खाली खालीपन लगता है, और फिर घर में रहना पड़ता है। अकेले बाहर नहीं जा सकते हैं, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे हम बाहर जाएंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोली जाती है, तो हम समझ सकते हैं लेकिन प्रॉपर हम बोल नहीं सकते हैं। हम अपने जैसा बोल पाते हैं लेकिन उनके जैसा नहीं बोल पाते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ वीकडे में बच्चे काम करते हैं तो 5 डेज हमारा टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और काम नहीं रहता है। सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ हो जाता है।
सिर्फ हम खाना ही बनाते हैं तो उसमें इतना समय नहीं बीत पाता है कि दिन में हम मूवी देख के टाइम पास करते हैं, थोड़ा गेम खेलते हैं और शाम का इंतज़ार करते हैं कि कब बच्चे फ्री हो तो हम घूमे फिरे बाहर। और वीकेंड पे हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सैटरडे का इंतज़ार हम करते हैं। सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं। इंडिया में जो हमारा रूटीन बना हुआ है, रोजाना सब्जी लाना, ग्रोसरी लाना, बाजार चले जाना, घूमने चले जाना, वो नहीं है यहाँ। यहाँ पे वीकेंड में ही आता है सारा सामान। बच्चों के साथ जाके मॉल से लेके आते हैं, एक ही दिन में सारा सामान आ जाता है यहाँ, ग्रोसरी वगैरह। कोई वहाँ का जो रूटीन होता है हमारा, उसको ब्रेक हो जाता है तो उसको ओवरकम करना मुश्किल रहता है। तो ओवरऑल जैसा उन्होंने बताया कि इनिशियली जो चैलेंज है वो बेसिकली यही है कि टाइम कैसे स्पेंड करें यहाँ पे, बिकॉज सारा रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और पापा की तो जैसे हमारी आदत है कि थोड़ी थोड़ी देर में बाजार जाएंगे, चाय पियेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, तो वो सब यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज कोई भी दुकान जो है वो पास नहीं होती। लाइक कम्युनिटीज़ हैं, हाउसिंग है, वो सब कुछ जनरली दूर बनता है। तो ऐसे जगह जगह दुकान नहीं है या कहीं बैठ के आप बैठ नहीं सकते। तो इंडिया जैसा नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा इनके लिए चैलेंज इनिशियली होता है फर्स्ट टाइम जब वो आते हैं। बट दिस टाइम आप सेकेंड बार आ रहे हैं और आपको कुछ टाइम अभी आपने जैसे स्पेंड किया, तो इस बार कैसा लग रहा है और फर्स्ट टाइम से क्या डिफरेंट है इस बार, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सेकंड टाइम हम आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा इस बार, क्योंकि हमारा पहले सब देखा हुआ था, जाना हुआ था। यहाँ पे हम दोनों टाइम घूमने फिरने चले जाते हैं। घर में भी अब हमें पूरा सेट है कि कैसे बच्चे का ऑफिस वगैरह है तो हमारा टाइम कैसे स्पेंड करना है वो हम अब अच्छे से कर लेते हैं। और यहाँ का कल्चर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे हमें हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होती है। प्लस अब इंडियन कपल से मिल जाते हैं, बहुत से हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं। यहाँ पे वीकेंड्स के टाइम पर काफ़ी कुछ इवेंट्स होते हैं कम्युनिटी के, तो अब हम वो भी ज्वाइन करते हैं। स्विमिंग पूल की पूल पार्टी वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो अब बहुत अच्छा टाइम हमारा स्पेंड होता है, बहुत अच्छा लगता है। वीकेंड पे हम टेम्पल्स चले जाते हैं, वहाँ भी इवेंट्स होते रहते हैं, तो वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। काफ़ी इंडियन मिलते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ के टेम्पल्स बहुत खूबसूरत, बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना देखना। अब बहुत खुशी होती है सब देख के कि यहाँ पे इंडियन कल्चर को भी इतना फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड टाइम के बारे में आपने बात की कि फर्स्ट टाइम के चैलेंजेस आपने बताए, सेकंड टाइम आपको अच्छा लग रहा है बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सेट हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता होता है। तो इसी के साथ साथ ओवरऑल जब आप आते हैं यहाँ पे, तो आपको कैसा लगता है, यूएस आपको रहना कैसा लगता है, या जो वो चेंज है इंडिया से यूएस का, वो प्लस जो आप टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे मंथ 2 मंथ जितना भी, वो आपको कैसा लगता है, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। ओवरऑल हमें यहाँ यूएस में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया के कंपेयर में तो बहुत कुछ डिफरेंस है, लेकिन यहाँ का कल्चर भी अच्छा है, प्लस फ्रेश एयर है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर लगता है, शांति बहुत है। और यहाँ जब हम घूमने जाते हैं तो जब हम देखते हैं कि हमारे से काफ़ी एज वाले भी दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिटनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो उसको देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगता है। इसका कारण मेन ये है कि फैमिली मिल जाती है हमको। फैमिली मिलने से ऐसा लगता है गोल्डन टाइम पता ही नहीं चलता, 2-3 महीने हमको। तो इंडिया का जैसे आपने बताया कि आपका डिफरेंस तो है ही, और आपका इंडिया में किस डिफरेंट रूटीन होता है, तो अब यहाँ का आपका रूटीन सेट हुआ है वो कैसा रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि आपका दिन जो है वो आप कैसे कटता है। अब हमारा रूटीन फिक्स हो गया है, सुबह शाम घूमने जाना है और पूरे दिन का भी हमारा फिक्स है कि हम टाइम पास बढ़िया से करते हैं। दिन में मूवी देख लेते हैं और गेम खेल लेते हैं। रात में जब बच्चे फ्री हो जाते हैं तो हम रात में भी कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, बहुत अच्छे से टाइम पास होता है। 12-1 बज जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है बच्चों के साथ, और बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जैसा उन्होंने बोला कि वो काफ़ी खुश हैं, मैं तो अपनी खुशी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। जब भी पेरेंट्स आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि एक तो दिन हम उनके साथ स्पेंड करते हैं, हम भी वेट करते रहते हैं कि कब काम खत्म हो और उनके साथ हम टाइम अपना स्पेंड करें। सो जैसा पापा ने बोला कि उनका गोल्डन टाइम है, डेफिनेटली हमारे लिए भी एक गोल्डन टाइम ही होता है जब पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं। सो आई थिंक उनके साथ साथ हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। एंड इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो प्रीटी मच सारे पेरेंट्स का जो यूएस ट्रैवल करते हैं वो कॉमन होता है, कि फर्स्ट टाइम उनको चैलेंजेस फील होते हैं, सेकंड टाइम वो थोड़ा अकस्टम्ड होते हैं। एंड इमिग्रेशन और इस सब के बारे में उन्होंने बात की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरे पेरेंट्स के ओपिनियन पसंद आए होंगे। एंड मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।